फाइनली राजमाता की कन्यादान वाली बेटी यानी अंशु ने आज ऑफिशियली अपनी प्रेगनेंसी का सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट किया है। अपनी प्रेगनेंसी को रिवील किया है। पिछले 1-1.5 साल की उसकी यूट्यूब की जर्नी में हमने अंशु को अलग अलग तरीके से देखा, बहुत सारे कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनते हुए देखा, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाते हुए भी देखा, बहुत सारे इल्ज़ाम खुद पे लगते हुए भी देखा। पहली जो प्रेगनेंसी हुई थी उसको फेक प्रेगनेंसी भी सुना कि उसने व्यूज़ के लिए ड्रामा किया था, मिसकैरेज नहीं हुआ था। सो सब पे बात करेंगे इस वीडियो में, और साथ में उसकी खुशी जो आज थी उस पे भी चर्चा करेंगे। और जब उसने ये बोला ना कि मेरे 3 खून थे अपने और वो तीनों ही इस दुनिया में अब नहीं है, फाइनली अब मेरा अपना खून इस दुनिया में आने वाला है जो मेरा अपना खून कहलाएगा। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। एंड गाइज, जिस स्पीड से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो ना, मुझे लग नहीं रहा कि ये पूरा साल निकल जाएगा, लेकिन मेरे 10K की फैमिली भी कंप्लीट होगी। अभी भी 60% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरे वीडियोस को देखते हैं। गाइस, जब जब आप आते भी हो, चैनल को देखते भी हो, वीडियोस भी आपको पसंद आती हैं ऑब्वियसली, तभी आप मेरे वीडियोस को देखते हो। तो प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो जल्दी जल्दी। आज बहुत टाइम बाद मैं अंशु के ऊपर यानी राजमाता की कन्यादान वाली बेटी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। आज मैंने उनका सुबह सुबह एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को अनाउंस किया है, रिवील किया है यूट्यूब पे। तो वैसे तो ये प्रेगनेंसी बहुत पहले ही यूट्यूब पे आ चुकी थी, ये चीज़ें हो रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, ये हवा उड़ रही थी। उसकी मैरिज एनिवर्सरी में भी ये लीक हो गई थी न्यूज़। चाहे उसका मेहंदी का फंक्शन का कैंसिल करना हो या फिर स्टेज पे एक वीडियो क्लिप सामने आई थी जिसमें कोई उसको स्टेज पे ये बोल रहा था कि अगले एनिवर्सरी पे 2 से 3 हो जाएंगे। चाहे वो राज परिवार के साथ जो पैनल जाके बेंगलोर वाली जीजी ने ढूंढेड़ा पीट दिया हो उसकी प्रेगनेंसी का कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए हम कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते क्योंकि हम तो बहुत महान है, तो हम किसी की प्रेगनेंसी को ख़राब नहीं करना चाहते, हम उसको स्ट्रेस नहीं देना चाहते हैं, बट वो प्रेग्नेंट है। ये बेंगलोर वाली जीजी ने हर वो पैनल पे जहाँ पे भी वो जाती थी वो अनाउंस करती थी। उसके बाद रही सही प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट लप्पू ने किया था, जो अपनी एक वीडियो टांग के रखी थी 2 दिन तक उसकी एनिवर्सरी के लिए। फिर बाद में उस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं निकला था जिसमें ये बोला था कि आप उसको बैड कमेंट मत करो, उसको ये मत करो, और वो ज़िंदगी के अलग पड़ाव में जाने वाली है, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। पीछे भी उसके साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, तो आप गलत कमेंट करके उसको किसी भी तरह की नेगेटिविटी या स्ट्रेस मत दो। हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी उसके साथ फिर से मिस हैपनिंग हो। लेकिन मुझे ये बड़ा अजीब लगता है कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोग तब टाइम टाइम पे स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं। तब ये अनाउंस किया लप्पू ने कि पहले भी ये चीज़ उसके साथ हो चुकी है, मिस हैपनिंग हो चुकी है उसके साथ में, लेकिन इन्हीं के घर से राजमाता ने और छोटे लप्पू ने उसी मिसकैरेज का मजाक बनाया था कंट्रोवर्सी में। ये बोला था कि वो प्रेगनेंसी तो कभी थी ही नहीं, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए कंटेंट छापा गया था, जबकि उस कंटेंट का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने फ़ायदा उठाया था तो सबसे पहले उस कंटेंट पे वीडियो छापने वाली राजमाता थी। और एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3-3, 4-4 उस कंटेंट के वीडियो बनाए थे। जिस वीडियो में कुछ बोला भी नहीं था उस पर भी थंबनेल लगा के उसका कंटेंट बना लिया था उसकी प्रेगनेंसी का। और बाद में उन्हीं आंटी ने ये बोल दिया था कि वो तो बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों के सामने उसने कंटेंट रचा था। तो एक माँ जिसने जो अपने आप को माँ मानी हो उस बेटी के ऐसे गंदे कंटेंट में हिस्सेदारी कैसे ले सकती है? मतलब अगर कोई बेटी ऐसा कंटेंट छाप भी रही थी तो माँ को तो उस कंटेंट का हिस्सा कभी बनना ही नहीं था, और भाई को भी उस कंटेंट का हिस्सा कभी बनना ही नहीं था, क्योंकि प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, अबॉर्शन ये कभी किसी के लिए कंटेंट हो ही नहीं सकते। और ऐसे जो लोग कंटेंट बनाते हैं, सच्ची में लिटरली थू है उनके ऊपर।
आज जब प्रेगनेंसी को अंशु ने रिवील किया, वो इतनी चहक रही थी अपने वीडियो में, इतना खुश नज़र आ रही थी। और उसने जो बोला ना कि मैं 22 साल की हूँ, लोग मुझे छोटी बोलते हैं या जो भी है, बट मैं इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ। मैं चाहती हूँ माँ बनना, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए, इसीलिए हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं और इसीलिए हमने ये कदम बढ़ाया है। और ये बात सच है कहीं ना कहीं, चाहे आपकी उम्र 20 साल हो, 22 साल हो, अगर आपकी शादी हो गई है और आपने कंसीव कर लिया है, तो भगवान एक एक्स्ट्रा पावर उस लड़की में या उस माँ में अपने आप ही डाल देता है कि वो उस चीज़ के लिए अपने आप ही प्रिपेयर हो जाती है कि हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, तो मैं इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ। उसने जब ये बोला था ना लाइन कि मेरे अपने ज़िंदगी में मेरे 3 खून थे, मतलब मम्मी पापा और भाई, और वो तीनों ही इस दुनिया में अब नहीं है। फाइनली अब मेरा अपना खून आने वाला है जिसको मैं अपना खून बोल सकती हूँ। और ये कहीं ना कहीं सच है। आपके पास दुनिया के तमाम रिश्ते हों, कितने भी अच्छे रिश्ते हों, लेकिन अगर आपके पास अपने खुद के रिश्ते नहीं है, खुद के माँ बाप नहीं है, चाहे आपको कितनी भी खुशी देने वाला परिवार मिल जाए, आँखों में रखने वाला परिवार मिल जाए, पलकों पे रखने वाला, हाथों में रखने वाला परिवार मिल जाए, लेकिन माँ बाप की कमी कभी कोई पूरी कर ही नहीं सकता। जब एक बेटी के पास ये खुशी आती है तो उसका सबसे पहला कॉल अपनी माँ को जाता है कि माँ, मेरे घर में ये खुशी आने वाली है और आप नानी बनने वाली हो। जिनके पास ये रिश्ते नहीं होते हैं ना, माँ के पापा के, उनको उन रिश्तों की कीमत बहुत अच्छे से पता होती है, बहुत अच्छे से पता होती है। जिस दिन आपको ये खुशी पता चलती है, लेकिन आप इतने बेबस होते हो कि आपके पास वो रिश्ते नहीं है जिनसे आपको सबसे पहले शेयर करना है। वो रिश्ते उसके पास थे नहीं, और जो रिश्ते बने, शायद वो रिश्ते उसके लायक नहीं थे या उस परिवार के लायक वो नहीं थी। तो ये चीज़ें जो हुई थी ना इन लोगों के बीच में, जब इनकी शादी हुई थी अंशु की, राज परिवार ने बहुत वाहवाही बटोरी थी कि एक अनाथ लड़की की शादी कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। राजमाता को इतना अप्रिशिएट किया गया था, इतनी वाहवाही बटोरी। लेकिन उसकी शादी के बाद जैसे ही चीज़ें सामने आई, लगातार कंट्रोवर्सी चीज़ें, फिर जो होती गई चीज़ें, उन सब चीज़ों को देख के ना ऐसे लगने लगा भाई कोर्ट मैरिज कर लो, लेकिन ऐसे मुंह बोले रिश्ते मत बनाओ। अगर मुंह बोले रिश्ते इस तरीके से निभाए जाते हैं या इस तरीके से होते हैं तो गलतियां दोनों की थी। जिस तरीके से लप्पू ने जब कांड किया था और अंशु वहाँ पे साथ निभाने गई थी, लेकिन वहाँ पे उसके और उसके हस्बैंड को लप्पी के द्वारा बेइज्जत किया गया था। लेकिन उस टाइम अंशु ने भी गलत टाइम पे वो चीज़ें सोशल मीडिया पे रख दी थी कि हमारी वहाँ पे बेइज्जती हुई है। हालांकि वो टाइम बहुत गलत था, उस टाइम उसको अपना मुंह खोलना नहीं चाहिए था, लेकिन उसका मुंह चुप करवाने के लिए छोटे लप्पू का ससुराल में ये कह के फ़ोन करना कि सारे वीडियोस डिलीट करवाओ और मुंह चुप कर लो, वरना इसकी शादी से पहले का चिट्ठा हम सोशल मीडिया पे खोल देंगे, वो बहुत वाहियात स्टेटमेंट था। फिर इनके रिश्ते टूटे, फिर इनके रिश्ते ठीक हुए, फिर जब दोबारा रिश्ते एनिवर्सरी के टाइम पे जो टूटे और उस टाइम पे जो कंट्रोवर्सी हुई, वो मेरे को इतनी ख़राब लगी। और उसमें भी मुझे किसी से कोई चीज़ें ख़राब नहीं लगी, लेकिन उसमें जो राजमाता की साइड से जो स्टेटमेंट आए बार 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 बार, वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। मतलब जिसने आपको माँ माना हो और आपने जिसको बेटी माना हो, एक माँ अपनी बेटी के बारे में ये स्टेटमेंट कैसे दे सकती है कि हमें सब पता है कि शादी से पहले क्या क्या कांड किए हैं। या तो बाबू चुप हो जाओ, नहीं तो पूरा काला चिट्ठा सोशल मीडिया पे ला के रख देंगे। एक बेटी चाहे कितनी भी गंदी हो, कितनी भी बुरी हो, एक माँ के मुंह से अपनी बेटी के लिए, क्या किसी भी बेटी के लिए, ये शब्द निकल ही नहीं सकते हैं। हालांकि अंशु ने भी एनिवर्सरी से पहले बहुत सारे ऐसे वीडियोस छापे थे, बहुत सारी ऐसी बातें बोली थी, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जो कहीं से भी अच्छे नहीं थे। वो कहीं ना कहीं ओवर एक्साइटमेंट में ये चीज़ें बोल रही थी, दूसरे को चिढ़ाने के लिए, दूसरे को पोक करने के लिए। और उधर से बेंगलोर वाली जीजी भी बराबर से जवाब दे रही थी। तो जो वो कंट्रोवर्सी हो रही थी ना, वो बहुत गंदे लेवल की हो रही थी। और उसमें राजमाता की जब एंट्री हुई और राजमाता ने जब बार बार ये जो स्टेटमेंट दिए, वो सच में बहुत गंदे थे। क्योंकि राजमाता की उम्र और उसकी उम्र एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है, एक बराबर की बिल्कुल नहीं है। तो
ये जो रिश्ते निभ रहे थे दोनों साइड से अपने अपने फ़ायदे के लिए ही निभ रहे थे, और शायद ये रिश्ते एक दूसरे के, ये जो रिश्ते दोनों साइड से निभ रहे थे ये अपने अपने फ़ायदे के लिए ही निभ रहे थे। ये एक सच्चाई है, दोनों एक दूसरे का फ़ायदा ही उठा रहे थे, और शायद इसीलिए वो रिश्ते इतने कमज़ोर थे कि बार बार टूट रहे थे, बार बार जुड़ रहे थे, बार बार टूट रहे थे। और कुछ रिश्ते टूटने के लिए ही बने होते हैं, आप उनको कितनी भी बार जोड़ लो वो जुड़ते ही नहीं है। तो ऐसे रिश्तों को जो बार बार टूट जाएं, एक बार तोड़ देना ही अच्छा होता है। और अपनी अपनी ज़िंदगी में एटलीस्ट खुश तो रहेगा इंसान, शांति से तो जिएगा। एटलीस्ट सोशल मीडिया पे छींचा लेदर करना या एक दूसरे को बेइज्जत करना है या बार बार कंट्रोवर्सी करना, उससे ज़्यादा बेटर है कि अपनी अपनी ज़िंदगी में अलग अलग रास्ते पे चलो। ये खुशी आई है, बहुत खुशी की बात है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, एक नए पड़ाव में जाने वाले हो, माँ बनने वाले हो। इससे बड़ी दुनिया की कोई खुशी एक लड़की के लिए होती ही नहीं है। जब उसका बच्चा उसकी गोदी में आता है तो वो दुनिया के सारे गम एक तरफ और बच्चे आने की खुशी एक तरफ, वो एक अलग ही होता है। अंशु अपनी ज़िंदगी में नए पड़ाव में कदम रखने वाली है, उसकी ऑडियंस आज बहुत खुश है। मैंने एक सिंगल नेगेटिव कमेंट उसके कमेंट सेक्शन में नहीं देखा। तो जो चीज़ें पीछे ज़िंदगी में छूट गई हैं, जिन लोगों का साथ छूट गया है, उनको पीछे छोड़ो। आगे जो खुशियाँ आने वाली हैं उनकी बाहें फैला के इंतज़ार करो। वो बार बार ये वीडियो में पूछ रही थी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर किसी के सिम्टम्स अलग होते हैं, हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग होती है। कोई भी दो महिलाओं की या दो लेडी की प्रेगनेंसी एक जैसी कभी नहीं होती है। तो जो आपका मन करे आप वो खाओ, आपकी बॉडी अगर अलाउ करती है वो सारी चीज़ें खाओ, कोई बाउंडेशन नहीं होती है प्रेगनेंसी में। बस ये है कि ध्यान रखो अपना और मस्त रहो बस। सो गाइज, किस किस ने वो वीडियो देखा अंशु का और किस किस को अच्छा लगा वो वीडियो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, इसी के साथ बाय बाय।